हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा ये आज अंतिम पार्ट है। जो महाद्वीप और महासागरों का वितरण वाला हमारा चौथा जो चैप्टर चल रहा था उसका ये अंतिम पार्ट है। इसमें हम कुछ छोटी प्लेटों के बारे में बात करेंगे और इसको यहीं समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जिसको आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। प्रमुख छोटी प्लेटें, हमने इससे पहले की क्लास में 7 प्रमुख बड़ी प्लेटों के बारे में चर्चा की और कुछ छोटी प्लेटों के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख छोटी प्लेटों के बारे में हम देखें तो प्रमुख छोटी प्लेटों में सबसे पहले प्लेट है कोकोस प्लेट। कौन सी है? कोकोस प्लेट। कोकोस, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ये तो इंपॉर्टेंट प्लेटें हैं। इनके बारे में हम देखते हैं। जो कोकोस प्लेट है ये मध्यवर्ती अमेरिका वो प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। नजका प्लेट की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है नजका प्लेट। अरेबियन प्लेट की बात करें तो अरब प्रायद्वीप का संपूर्ण भाग अरेबियन प्लेट कहलाता है। फिलीपींस प्लेट की हम बात करें तो एशिया वो प्रशांत महासागर के बीच का जो क्षेत्र है वो फिलीपींस प्लेट कहलाता है। किस के बीच का? एशिया और प्रशांत महासागर के बीच का जो क्षेत्र है फिलीपींस प्लेट। कैरोलिन प्लेट की बात करें तो कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में, फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में, जब आप मैप में देखोगे तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है कैरोलिन प्लेट। आप जो मैप है उसको लेकर इस एक एक प्लेट को आप अच्छे से देख लेना। फ्यूजी प्लेट की बात करें तो फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके उत्तर और पूर्व में स्थित है फ्यूजी प्लेट। अब प्लेटों की सीमा की बात करते हैं। ये तो हमने कुछ इंपोर्टेंट छोटी प्लेटों के बारे में देखा। अगर प्लेटों की सीमा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्लेटों की सीमा में सबसे पहला जो सीमा आती है अपसारी सीमा। एक होती है अपसारी, अभिसारी, रूपांतरित, अलग अलग सीमाएं होती है। सबसे पहले प्लेटों की सीमा में अपसारी सीमा की बात करें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है तो वहां पर अपसारी सीमा का निर्माण होता है। ये देखो, ये दो प्लेटें हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। एक इधर आ रही है तो एक उधर जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है ऐसे। ठीक है, एक इधर तो एक इधर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। और वह स्थान जहां से ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत विपरीत जगह जाती है, एक दूसरे के विपरीत जब ये जाती है तो उनका जो बीच का क्षेत्र होता है उसको प्रसारी स्थान कहते हैं, स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना, स्प्रेडिंग साइट या फिर प्रसारी स्थान। स्प्रेडिंग साइट या फिर प्रसारी स्थान क्या है? तो दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो उसका जो बीच का क्षेत्र है उसको प्रसारी स्थान कहते हैं। इसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। ये अपसारी सीमा का उदाहरण है, मध्य अटलांटिक कटक। अब हम बात करते हैं अभिसारी सीमा। अपसारी में तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही थी और अभिसारी में जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती, एक दूसरे के आमने सामने गति करती है दो प्लेटें, तो अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। ठीक है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। हल्की प्लेट के नीचे धंसने से क्या होता है, वहां भूप्रपट्टी ना तो वहां पर भूप्रपट्टी का नष्ट हो जाती है। इसलिए इन प्लेटों के किनारों को विनाशकारी या विनाशी किनारा भी कहते हैं। जब हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे धंस जाती है, देखो जब भारी प्लेट हल्की प्लेट, भारी प्लेट होती है वो हल्की के नीचे धंसती है। जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है तो वहां पर बहुत विनाशात्मक या विनाशी किनारा का निर्माण होता है और भूप्रपट्टी वहां पर नष्ट हो जाती है, तो अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। इस प्रकार से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंसती है तो वहां पर विनाशी किनारा का निर्माण होता है, उसको विनाशी किनारा कहते हैं। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है, अब देखो वह स्थान जहां पर प्लेट धंसती है प्रतिष्ठन या फिर क्षेत्र, प्रतिष्ठन क्षेत्र यानी सबस्क्रिप्शन सबयुक्शन जोन होता है, सबयुक्शन जोन। ठीक है, सबयुक्शन जोन जहां पर प्लेट धंसती है प्रतिष्ठित क्षेत्र कहलाता है या फिर इंग्लिश में बोले तो सबयुक्शन जोन कहलाता है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है वो प्रतिष्ठन क्षेत्र कहलाता है। आपको तो याद रखना हिंदी वाला। वह स्थान जहां पर प्लेट एक दूसरे के
नीचे दस्ती है वो स्थान प्रतिष्ठन क्षेत्र कहलाता है या फिर सबयुक्सन क्षेत्र, सबयुक्सन जोन कहलाता है। अभिसरण 3 प्रकार से होता है, मतलब जो अभिसरण होता है, जो प्लेट का कटाव होता है, जो नुकसान होता है, एक तरह से विनाश होता है, वो अभिसरण 3 प्रकार से होता है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के बीच। किस प्रकार से अभिसरण होता है? 3 प्रकार से होता है, याद रखना। अभिसरण 3 प्रकार से होता है। एक दूसरा ऑप्शन देके आपको पूछ सकते हैं कि अभिसरण किन किन प्रकारों से होता है। तो अभिसरण 3 प्रकार से होता है। एक तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के बीच, और एक महासागरीय महासागरीय प्लेटों के बीच, और एक महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होता है। ठीक है, महासागरीय महासागरीय प्लेटों के बीच, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच। अब हम रूपांतरण सीमा की बात करते हैं कि रूपांतरण सीमा किसे कहते हैं। तो हमने अभिसारी सीमा देख ली, उसके बाद हमने अपसारी सीमा देख ली, अभिसारी सीमा देख ली। अब हम रूपांतरण सीमा की बात करें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसक जाए, जब दो प्लेटें, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये इधर जाओ या इधर जाओ, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे, यहाँ पर एक दूसरे के सहारे, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसक जाए, ऐसे खिसक जाए, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसक जाए, वहां भू प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं होता है और ना ही विनाश होता है। जब प्लेटें टकराएगी नहीं तो किस प्रकार से भू प्रॉपर्टी का निर्माण हो पाएगा वहां, और विनाश भी नहीं होएगा। तो जो रूपांतरण सीमा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे से खिसक जाए, ना तो वहां भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही किसी प्रकार का विनाश होता है, तब वहां रूपांतरण सीमा का निर्माण होता है। इसे संरक्षी किनारा या फिर रूपांतरण सीमा भी कहते हैं, संरक्षी किनारा भी कहते हैं। संरक्षी क्योंकि संरक्षण ही है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। प्लेट 37 दिशा में खिसकती है, 37 दिशा में ये खिसक जाती है। इन दोनों प्लेटों को अलग करने वाला जो ब्रंश होता है, ये जो दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसकती है, इन दोनों प्लेटों को अलग करने वाला जो ब्रंश होता है उसको रूपांतरण ब्रंश कहते हैं, याद रखना, उसको रूपांतरण ब्रंश कहते हैं। प्लेट प्रवाह क्या होता है? तो प्लेट प्रवाह दर क्या होती है? तो मध्य महासागरीय जो कटक है के सहारे फैला हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये बोल रहा है कि प्लेट प्रवाह दर क्या होती है, तो इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो जो मध्य महासागरीय कटक के सहारे फैला हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसके आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है कि कितनी दर रहेगी। न्यूनतम प्लेट प्रवाह दर की बात करें तो सबसे कम प्लेट प्रवाह दर कहाँ है? तो आर्कटिक कटक, जो आर्कटिक कटक है वहां पर न्यूनतम प्लेट प्रवाह दर है 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। और अधिकतम प्लेट प्रवाह दर कहाँ है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर में, जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार है उसमें अधिकतम प्लेट प्रवाह दर है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ठीक है, नोट लगा के आप याद करें शुरुआती अवस्था में, ठीक है, ये याद रखना आप, शुरुआती अवस्था में भारत एक वृहद द्वीप था। सबसे पहले बात करें कि शुरुआती अवस्था में भारत एक वृहद यानी बड़ा द्वीप था, जो कि एशिया से तैतीस सागर से अलग हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखना कि शुरुआती अवस्था में भारत एक वृहद द्वीप था जो एशिया से 33 सागर से अलग होता है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले ये एशिया से 33 सागर के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, 4.5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराता है, फलतः हिमालय का निर्माण होता है। फिर 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत एशिया से टकराता है और हिमालय का निर्माण होता है। लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास थी। अगर बात करें लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले की, तब 14 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो भारत की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास थी। 6 करोड़ वर्ष पूर्व दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? तो 6 करोड़ वर्ष पूर्व दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। वर्तमान में भी भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। जैसे उदाहरण की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी बढ़ती ही जा रही है। वो इसी कारण से बढ़ रही है क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में ये खिसक रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चौथा चैप्टर महाद्वीपों और महासागरों का वितरण वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खनिज और खनिज संसाधन वाला। ठीक है, एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दूं मैं। प्रमुख छोटी प्लेटों की बात करी, कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच का क्षेत्र। अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप का संपूर्ण भाग।
फिलीपींस प्लेट एशिया व प्रशांत महासागर के बीच का क्षेत्र। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच का क्षेत्र। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व का क्षेत्र। प्लेटों की सीमा की बात करें तो हमने अपसारी सीमा की बात करी, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है तो वहां पर अपसारी सीमा का निर्माण होता है, और जो दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र होता है वह प्रसारी स्थान या फिर स्प्रेडिंग साइट कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मध्य अटलांटिक कटक। अभिसारी सीमा की बात करें तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती है तो अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है तथा वहां भूपर्पटी नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लेटों के किनारों को हम विनाशी किनारा कहते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां प्लेट दसती है, जहां पर प्लेट दसती है, जो भारी प्लेट है हल्की प्लेट के नीचे दसती है, वह स्थान जहां दसती है प्रतिष्ठन क्षेत्र। क्या है? प्रतिष्ठन क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रतिष्ठन क्षेत्र या फिर सबयुक्शन जोन कहलाता है। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है, महाद्वीपीय अभिसरण, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण, महासागरीय अभिसरण। ठीक है। रूपांतरण सीमा की बात करें तो दो प्लेटें एक दूसरे के सहारे खिसक जाती है, वहां ना तो परपट्टी का किसी प्रकार का निर्माण होता है, ना भी परपट्टी में कोई नुकसान होता है। ठीक है, इसे संरक्षित किनारा भी कहते हैं। प्लेट क्षैतिज दिशा में खिसकती है। इन दोनों प्लेटों को अलग करने वाला ब्रंश रूपांतरण ब्रंश कहलाता है। और प्लेट प्रवाह की दर हम मध्य महासागरीय कटक के सहारे चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। न्यूनतम प्लेट प्रवाह की दर हम बात करें तो न्यूनतम प्लेट प्रवाह की दर की हम बात करें, न्यूनतम प्लेट प्रवाह की दर आर्कटिक कटक की है जो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, और अधिकतम प्लेट प्रवाह की दर पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार की है जो कि 5 सेंटीमीटर से कम है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम। नोट लगा के आप याद रखना कि शुरुआत में भारत एक वृत्त द्वीप था जो कि एशिया से 33 सागर से अलग होता है 22.5 करोड़ वर्ष पहले। 4.5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, फलतः हिमालय बना। लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास थी। 6 करोड़ वर्ष पूर्व दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। वर्तमान में भी भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। और बात करें उदाहरण की तो माउंट एवरेस्ट का उदाहरण है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।